हेलो एवरीवन। आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। बहुत कुछ आपको गाइस इसमें से सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैट्रियोटिज्म refers to the passionate love one has for their country। गाइस इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसका यूज़ आप डेली की इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मीनिंग को देखते हैं। पैट्रियोटिज्म जिसकी मीनिंग होती है देश भक्ति यानी देश प्रेम, रेफर्स तात्पर्य है या आप कह सकते हैं मुराद है। क्या चीज़? पैशनेट लव। पैशनेट की मीनिंग होती है जज्बाती या आप कह सकते हैं इसे भावुक। लव यानी प्रेम या प्यार आप कह सकते हैं। तो देशभक्ति से तात्पर्य है भावुक प्रेम। वन कोई व्यक्ति, वन का मतलब होगा कोई व्यक्ति। हैज़ रखता है, हैज़ की मीनिंग रखता है। फॉर यानी के लिए, किसके लिए रखता है? देयर कंट्री अपने, और कंट्री मीन देश। तो देशभक्ति से तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए जो एक भावुक प्रेम रखता है उसी को हम देशभक्ति कहते हैं। पैट्रियोटिज्म मीन्स कीपिंग द कंट्रीज इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ। देखते हैं देशभक्ति पैट्रियोटिज्म का मतलब होगा। मीन्स मतलब है। देशभक्ति का क्या मतलब है? मतलब है या मतलब होता है। कीपिंग, कीपिंग का मतलब होता है रखना। ये वर्ड कीप से बना हुआ, KEEP कीप। कंट्रीज, कंट्री यानी देश, और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होगा के। इंटरेस्ट यानी हित, तो देश के हित को रखना। फर्स्ट यानी पहले, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले देश के हित को रखना। एंड और देन यानी तब, उसके बाद थिंकिंग सोचना। क्या सोचना? अबाउट यानी बारे में, किसके बारे में? वन सेल्फ यानी खुद। तो यहाँ से और क्लियर हो गई देशभक्ति का मतलब है कि पहले देश के हित के बारे में सोचना, उसके बाद फिर अपने बारे में सोचना। नेक्स्ट, पैट्रियोटिज्म कैन बी स्पेसिफिकली सीन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति क्या बदला जा रहा है? कैन बी, कैन का मतलब होता है सकता है, सकता है। और यहाँ पर बी जो है ये वर्ब सीन के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा क्योंकि आपका एक्शन पैसिव में। बी सीन यानी देखा जा सकता है, देखा जाना। स्पेसिफिकली यानी खास तौर से, खास तौर से। तो कह रहा है कि देशभक्ति को खास तौर से देखा जा सकता है ड्यूरिंग यानी दौरान। किसके दौरान देखा जाएगा? टाइम्स यानी समय, ऑफ यानी के, और वॉर यानी युद्ध। तो इसको स्पेसिफिकली युद्ध के समय में देखा जा सकता है। मोर ओवर, इसके अलावा, इसके अलावा क्या है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द नेशन स्ट्रॉन्गर। इससे, इट यानी इससे या ये, हेल्प मदद मिलती है, इससे मदद मिलती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में ताती के बाद है निकलता है। इन यानी में, बिल्डिंग यानी बनाना, बनाना, बनाने में मदद मिलती है। क्या चीज़? नेशन यानी देश को, स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मजबूत। तो इस सेंटेंस में क्या बोला गया गाइस? इससे देश को और ज़्यादा मजबूत बनाने में मदद मिलती है। आगे देखिए, पीस एंड हार्मनी विल बी मेंटेन थ्रू पैट्रियोटिज्म। पीस यानी अमन की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है। एंड यानी और, शांति, और हार्मनी कहते हैं भाईचारा को या आप कह सकते हैं मेल मिलाप को। कह रहे हैं कि अमन और मेल मिलाप विल
बी मेंटेन, अगेन देखिए पैसिव में है तो वर्ब के साथ पूरा मिलाकर पढ़ेंगे। विल बी मेंटेन कायम रहेगा, बना रहेगा, यहाँ पर विल की वजह से लास्ट में क्या आ रहा है गा, तो अमन और मेल मिलाप बना रहेगा थ्रो के द्वारा, किस चीज़ के द्वारा बना रहेगा, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति के द्वारा बना रहेगा, यानी लोगों के बीच आपस में देशभक्ति की वजह से मेल मिलाप और अमन बना रहेगा, कभी एक दूसरे से झगड़ेंगे नहीं। व्हेन द सिटीजन्स हैव द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, व्हेन यानी जब, सिटीजन यानी नागरिक, शहरी आप कह सकते हैं, हैव रखते हैं, जब सिटीजन रखते हैं क्या रखते हैं, स्पिरिट यानी जज्बा, भाव रखते हैं, जज्बा रखते हैं, किस चीज़ का जज्बा रखते हैं, ऑफ यानी का, ब्रदरहुड यानी भाईचारगी का, भाईचारगी का जब जज्बा रखते हैं नागरिक, दे विल सपोर्ट वन अनदर, दे यानी वे सभी, विल सपोर्ट, अगेन देखिए विल आ रहा है, मॉडल है तो सपोर्ट के साथ हाथ बढ़ाएंगे या हेल्प करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मदद करेंगे, तो वे सभी मदद करेंगे, वन अनदर, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे की, एक दूसरे की वे मदद करेंगे अगर उनके अंदर एक भाईचारगी का जज्बा होगा। गाइज इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं जिनका यूज़ आप डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेंस, हेंस का मतलब हो जाएगा इसलिए। गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उसके बाद एक वीडियो तैयार होती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकूँ, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने की। इट विल मेक, इट यानी ये, विल देखिए अगेन आ रहा है, मेक यानी बनाना, विल मेक बनाएगा, क्या बनाएगा, कंट्री यानी देश को बनाएगा, मोर यानी ज़्यादा, हारमोनियस यानी मेल मिलाप, सद्भाव भी आप कह सकते हैं। इसलिए ये क्या करेगा, देश को, देश में ज़्यादा मेल मिलाप को बढ़ा देगा। पैट्रियोटिज्म does have great importance in developing the country, पैट्रियोटिज्म यानी देश भक्ति, तो देशभक्ति क्या बात हो रही है, डस यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है जो इस सेंटेंस पर ज़्यादा जोर दे रहा है, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। हैव यानी पास है, पास होना आप कह सकते हैं। ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इम्पोर्टेंस यानी महत्व, अहमियत। इन यानी में, डेवलपिंग तरक्की में, तरक्की। द कंट्री यानी देश, तो क्या कह रहा है, देश की तरक्की में देशभक्ति का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। नेक्स्ट देखिए, इट एलिमिनेट्स एनी सेल्फिश एंड हार्मफुल मोटिव्स। इट यानी ये, एलिमिनेट दूर करना या दूर कर देता है या ख़त्म कर देता है, एनी यानी किसी, सेल्फिश यानी स्वार्थ, किसी भी स्वार्थ को, एंड यानी और, हार्मफुल मीन्स खतरनाक, मोटिव उद्देश्य, किसी भी खतरनाक उद्देश्य और स्वार्थ को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। विच यानी जो, इन टर्न का मतलब होता है बदले में, बदले, और इन की मीनिंग क्या हो जाएगी, में। लेसन कम कर देता है, कम कर देता है, क्या कम कर देता है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को कम कर देता है। तो क्या मीनिंग हो रही है कि ये हमारे अंदर के स्वार्थ को और ख़तरनाक हमारे जो मोटिव होते हैं, डेंजरस जो देश के लिए मोटिव होते हैं, उसको दूर निकाल देता है और जिसकी वजह से करप्शन में कमी आ जाती है। सिमिलरली, इसी तरह से, सिमिलरली यानी इसी तरह से, क्या आगे कह रहा है, व्हेन द गवर्नमेंट बिकम्स फ्री ऑफ करप्शन। व्हेन यानी जब, गवर्नमेंट यानी सरकारें,
बिकम्स बनना या हो जाना, बन जाना या हो जाना, इसकी मीनिंग फ्री यानी मुक्त। जब सरकारें मुक्त हो जाती हैं ऑफ यानी से करप्शन यानी भ्रष्टाचार, तो इसका मीनिंग लिख लीजिएगा हो जाना। जब सरकारें करप्शन से मुक्त हो जाती हैं द कंट्री विल डेवलप फास्टर, तो देश, अगेन देखिए विल आ रहा है, विल डेवलप यानी तरक्की करेगा, तरक्की करेगा, फास्टर तेजी से। तो जब कोई भी देश करप्शन से मुक्त हो जाता है तो वो देश बहुत तेजी से तरक्की करने लगता है।